काफी बार ये सवाल पूछा जाता है कि रूलिंग वाले प्रश्न याद करने हैं या फिर नहीं। यदि आप पंजाब सर्किल से बिलोंग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली रूलिंग से पूछा जाता है। जब मैं रूलिंग की बात करूंगा तो आपको समझना है कि जैसे वॉल्यूम 6 पार्ट 1 पार्ट 3 पोस्ट ऑफिस गाइड 1 2 ये सभी चीजें हैं। कौन से रूल में कौन सा नियम बताया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन विशेष तौर पर पंजाब सर्किल में पिछले 4 से 5 सालों में हर एक पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 और आगे आने वाले वर्षों के विभागीय परीक्षा के लिए है। फिलहाल में आज का वीडियो पंजाब सर्किल का है और इस वीडियो में पीएसए 2025 के कोई प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं, डिपार्टमेंटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीके के वीडियो लेक्चर मिले, इसके लिए आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर सीधे संपर्क करके आप पेड बैच की जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के चैप्टर 1 का नियम 6 संबंधित है। पहला नियम ईयरली विलेज रिटर्न, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, पेमेंट थ्रू चेक। तो नियम था हमारा वॉल्यूम 6 पार्ट 1 चैप्टर 1 का। रूल नंबर 6 जो था वो रिलेट करता था ईयरली विलेज रिटर्न से, जिसका फॉर्म नंबर जो है यदि आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिनेशन ऑफ रिसिप्ट बुक एंड जनरल कंटेन विच रूल चैप्टर 1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बुक एंड जनरल की जांच पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के चैप्टर 1 के किस नियम नियम 20A, 22A, 25B, 26A में दिया गया है। नियम आपको इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे और ये नियम जो है 22A में दिया है और इस नियम को जब प्रश्न में पूछा गया है तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब जितने भी नियम पूछे गए PYQ में उनको तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के अनुसार पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट संबंधित स्पेशल एरर बुक को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाता है। एज पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन स्पेशल एरर बुक, तो एरर बुक से संबंधित जो आपका दस्तावेज रहेगा उसको 3 साल तक के लिए डाकघर में बनाए रखा जाता है। 3 साल इसका ही नहीं बल्कि इसके अलावा पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक और इससे संबंधित और बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जिनको कि हम 3 साल के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। एक बड़ी लिस्ट दी है, उन सारे ही लिस्टों को आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। वॉल्यूम 6 पार्ट 3 चैप्टर 1 नियम 4 इज रिलेटेड टू सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस बाय पोस्ट मास्टर, कंटेंट ब्रांच ऑफिस बैग, कंटेंट अकाउंट बैग, शॉर्ट रिसिप्ट बाउचर बाय अकाउंट ऑफिस। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 चैप्टर 1 नियम 4 जो है ये रिलेट करता है अकाउंट ऑफिस द्वारा बाउचर की कम प्राप्ति, शॉर्ट रिसिप्ट ऑफ बाउचर बाय अकाउंट ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रख लेना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूल 16 चैप्टर 1 वॉल्यूम 6 पार्ट 3 किससे रिलेटेड है। मैनर ऑफ एक्सचेंजिंग रेमिटांस बिटवीन सब ऑफिसेस, रेगुलेशन ऑफ फंड फॉर सब ऑफिसेस, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड एट सब ऑफिसेस, प्रोविजन ऑफ फंड सब ऑफिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि पूछा है आपको, रूल 16 चैप्टर 1 वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का इज रिलेटेड टू उप कार्यालय के बीच प्रेषण के आदान प्रदान का तरीका किस प्रकार से अपनाया जाएगा, इससे संबंधित नियम 16 वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में बताए गए हैं और दो उप कार्यालय के बीच में धन का प्रेषण अधीक्षक के द्वारा ही तय किया जाता है। चलिए, चैप्टर 1 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 डील विथ मिसलेनियस जनरल रूल्स ट्रांजिट सेक्शन एंड मेल ऑफिसेस, SMO मतलब सॉर्टिंग मेल ऑफिसेस, मेल ऑपरेशन। देखिए, अलग अलग चैप्टर दिए हैं वॉल्यूम 7 में। कुछ मिसलेनियस से रिलेटेड है, जनरल रूल्स ट्रांजिट सेक्शन या मेल ऑफिस से रिलेटेड है, कुछ रूल जो है सॉर्टिंग मेल ऑफिस से रिलेटेड है।
मेल ऑपरेशन के बारे में, जिसमें हमने बैग अकाउंटिंग को देखा था, उसके बारे में भी बताया गया है। और जो चैप्टर 1 है वो मिसलेनियस रूल से संबंधित है। अलग अलग चैप्टर दिए हैं, सारे के सारे चैप्टर आपको याद करने हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से पूछा है 7 से, और चैप्टर 3 में कौन सा नियम बताया। जैसे हमने बताया कि भाई चैप्टर 1 में आपको मिसलेनियस रूल दिया गया है, ठीक है। तो आपको चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 से जितने भी चैप्टर दिए उन सारे ही चैप्टर को याद करना पड़ेगा। जनरल रूल्स ट्रांजिट सेक्शन है मेल ऑफिस, चैप्टर 3 में दिया है। सॉर्टिंग मेल ऑफिस दिया है, मेल ऑपरेशन दिया है। कौन सा रूल दिया है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस। हटाई मेल कार्यालय के जो भी नियम होंगे वो हमें चैप्टर 3 में मिलेंगे, वॉल्यूम 7 के। और वॉल्यूम 7 पूरा रेलवे मेल सर्विसेज या रेल डाक सेवा से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट द अथॉरिटी डीजी और हेड ऑफ सर्कल अ मेल ऑफिस में रिडायरेक्ट एनी आर्टिकल, इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल टू एड्रेसी। महानिदेशक सर्कल प्रमुख के अधिकार के बिना एक मेल कार्यालय किसी भी लेख को पुनः निर्देशित कर सकता है, किसी भी लेख को रोक सकता है या प्राप्तकर्ता को वितरित कर सकता है। अब आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनमें से क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो एक्सेप्शन है, डीजी पोस्ट और हेड ऑफ सर्कल। इनके अधिकार के तहत ही किसी भी आर्टिकल को इंटरसेप्ट और रिडायरेक्ट किया जाएगा, बीच में जब वह संचरण की अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये बोला था कि इनके अधिकार के बिना ये कर सकता है। दोनों स्टेटमेंट इनके अधिकार के बिना ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्टेड। फॉरेन पोस्टल मैनुअल का एक क्वेश्चन पूछा है लेटर पोस्ट आइटम चैप्टर 1 फॉरेन पोस्टल मैनुअल रूल 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रूल 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फ्रेंड्स, फॉरेन पोस्टल मैनुअल के अनुसार पोस्टल सर्विस से संबंधित पार्सल निम्नलिखित के बीच एक्सचेंज किए जाने पर पोस्टल शुल्क से फ्री किया गया है। As per foreign postal manual, parcel relating to postal service are exempted from all postal charge if exchange between the following postal administration and the international bureau. One correct, two correct, one and two correct, one and two are incorrect. Which one is correct answer? कौन सा जवाब सही होगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं फॉरेन पोस्टल मैनुअल के बारे में। हम बात करें पोस्टल सर्विस के बीच में जब भी कोई पार्सल एक्सचेंज किया जा रहा है, चाहे वो डाक प्रशासन इंटरनेशनल ब्यूरो के बीच में हो, इनमें कोई भी चार्ज कलेक्ट नहीं किए जाते। ये चार्ज से एग्जम्प्टेड होते हैं, मतलब फ्री होते हैं। इसके अलावा और 3-4 आपको विकल्प दिए गए हैं, उसको मैंने आपको अपने शॉर्ट नोट में पढ़ाया था, वहां पे जाके जरूर से उसको याद करिएगा। दोनों ही सही था, इसी वजह से हम सी को सेलेक्ट करेंगे। अभी स्क्रीन पर जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये 2025 का है। ऐसा वीडियो लेक्चर आपको हर एक साल का मिलेगा, 24, 23, 22 का। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना, वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ऐसा ही स्क्रीन पर जो पीडीएफ देख रहे हैं, ऐसा 5 से 6 साल का पीडीएफ चाहिए, आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। क्लॉज पीओजी 1 सेक्शन 1 विच डील विथ मोबाइल पोस्ट ऑफिस। बताइएगा, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। देखिए 1 में आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, ठीक है। 2 में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, 3 में आपको एनपीओ और 4 में एमपीओ मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस। रूल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंजाब सर्किल वाले खास तौर पे इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो रूल को याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच क्लॉज पीओजी ऑन डील बिजनेस आवर। बिजनेस आवर कहां से कहां तक दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था। और क्लॉज नंबर 5 से लेकर 8 तक के बीच में आपको बिजनेस आवर डाकघर के कार्य का समय जो है वो संबोधित किया गया है। ठीक है, तो बी नंबर का विकल्प आपने ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हमने बता रखी है कि कौन से नियम में कौन सा जो रूल है वो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, दो स्टेटमेंट। पहला है, व्हेन अ पर्सन टेक डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी सम इज ड्यू अ पीओ ही मस्ट पे द अमाउंट मार्क अपॉन इट। बिल्कुल सही है भाई, पहला। भाई कोई भी आर्टिकल जिसका वो डिलीवरी ले रहा है उस पर कोई चार्ज है देना पड़ेगा।
If the head of circle satisfied that any article sent a purpose of annoying person whom address he remit amount of postage charge upon it, सर्कल प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि कोई आर्टिकल किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से भेजा जा रहा है तो उस पर जो चार्ज लगाया उसको माफ करेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 आर करेक्टेड, तो both 1 and 2 आर करेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, 14 नंबर का है, द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन अ बैग विच अलोंग विद लॉक एंड डुप्लीकेट कीज टू बी सप्लाइड बाय रेंटर इज अवेलेबल ऑल डिलीवरी पीओ वेदर पोस्ट बॉक्स सिस्टम अवेलेबल और नॉट। कि भाई सभी पोस्ट ऑफिस में सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा जो है पोस्ट बैग की उपलब्ध होगी, चाहे वहां पर बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं है। अगला बोला था स्टेटमेंट, पोस्ट रस्तांते इंटेंडेड सॉली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेंजर ट्रेवलर एंड इवन दे मे नॉट यूज पोस्ट रस्तांते मोर देन 3 मंथ। भाई पोस्ट रस्तांते अजनबी और यात्री के लिए और इसका इस्तेमाल 3 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। नियम पढ़ा है पोस्ट ऑफिस गाइड 1 में, दोनों सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है और दोनों बिल्कुल सही है। अगला है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में शामिल है रूल्स रेगुलेशन रिलेटिंग टू इनलाइन पोस्ट। तो गाइड 1 इनलाइन पोस्ट, गाइड 2 फॉरेन पोस्ट और 3 जो दिया है वो एक पोस्ट ऑफिस की लिस्ट दी है। ठीक है, तो ये तीनों को आपने याद कर लेना है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ बुक पैकेट मस्ट नॉट बी पोस्टेड विदाउट अ कवर, अनफास्टेंड एनवलप और इन अ कवर विच कैन बी इजिली रिमूव फॉर एग्जामिनेशन। एक बुक पैकेट को बिना कवर के, बिना बंद लिफाफे के ऐसे कवर में डालना है जो आसानी से हटाया जा सके। स्पेशल कैटेगरी है, इस वजह से एग्जामिन किया जा सकता है, तो इसे आपने बंद लिफाफे में नहीं डालना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैक करना है। मैक्सिमम वेट 5 kg होगा। दोनों ऑप्शन जो है सही नहीं है, करेक्शन कर लीजिएगा, केवल विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि बुक पैकेट को ऐसे लिफाफे में आपको पोस्ट करना है जिसे आसानी से हटाया जा सके, और स्टेटमेंट में क्या बोला था कि ऐसे कवर में पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा था ऐसे कवर में पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे आसानी से खोला जा सके, तो ये गलत हो जाएगा। सही ढूंढना था हमें, तो केवल 2 ही सही था। मैक्सिमम वेट जो है वो 5 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग फी बिसाइड बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन, फी फॉर एक्नॉलेजमेंट, ओनली फी अटेस्टेड कॉपी और रिसिप्ट, ऑल द अबव। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेज रहे हैं, निम्नलिखित चार्जों से उसको छूट दिया है, रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेड कॉपी, रिसिप्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट, सभी चार्जों से उसको फ्री किया है, इसी वजह से हमने डी का चयन करना है। चलिए, परफ्यूम में ट्रांसमिटेड टू इनलाइन पोस्ट सब्जेक्ट द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, इत्र को एक कांच की बोतल में भरा और जिसे प्लग और कैप्सूल किया, कांच की बोतल को कुशन वाले कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, दोनों सही है। गाइड 1 में नियम बताए हैं, नियम का पालन करेंगे। द परफ्यूम मस्ट बी फिल्ड इन अ ग्लास बॉटल विच शुड बी प्लग्ड एंड कैप्सूल, द ग्लास बॉटल शुड देन द पैक इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, अ क्यूजन इनसाइड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत 1 and 2 आर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोस्ट ऑफिस गाइड 1 सेक्शन 1 क्लॉज 75 इज रिलेटेड इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रिडायरेक्शन पीरियड विच इंस्ट्रक्शन वैलिड, डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल आरएलओ ऑब्लिगेशन ऑफ सेंडर पे पोस्टल चार्ज। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज करेक्ट आंसर? डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल आरएलओ, कैसे आरएलओ में हम उस आर्टिकल का निपटान करेंगे, इससे संबंधित नियम 75 में दिया है। 75, 76 ये सारी चीजें आपने याद करके जानी है। नेक्स्ट है भाई सेक्शन 2 क्लॉज 99, पेमेंट ऑफ पोस्टेज लिमिट वेट साइज अनपेड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स सिनेमेटोग्राफ फिल्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, टोटल 7 सेक्शन दिए हैं पीओजीएन में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। सेक्शन 1 में आपको जनरल नियम, सेक्शन 2 पार्सल पोस्ट, सेक्शन 3 आपका ऑफिशियल पोस्ट, 4 में प्रोहिबिटेड, 5 में मनी ऑर्डर, 6 में आपका फिलाटेली और 7 में आपका पीएलआईआर पिलाई। तो 99 पूछा था सेक्शन 2 का, तो जो रिलेटेड था आपका क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा पेमेंट ऑफ पोस्ट। देन हम विकल्प नंबर ए का चयन करके नेक्स्ट जाएंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 इज रिलेटेड टू इनलैंड पोस्ट नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक नहीं, स्कीम नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशन इंश्योरेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कोई भी विकल्प सही नहीं, क्योंकि ये रिलेट करता था फॉरेन पोस्ट। कहाँ पे दिया था? कहीं पे नहीं दिया।
इसी वजह से हम क्या चयन करेंगे, चयन करेंगे विकल्प नंबर डी को। यूपीयू स्टैब्लिश कब हुआ था, मैंने बताया था यूपीयू 1874 में, मेंबरशिप लिया था भारत ने 1876 में, और टोटल 192 अभी इसके मेंबर है। तो कहां पे, बी नंबर में। चलिए, आर्टिकल liable to export duty are detained at the outward office of exchange. Sender is informed regarding the payment of duty by custom authority by office of exchange, HO, head of circle, all of the above। देखिए, जब भी किसी भी आर्टिकल पर कोई चार्ज है, सीधे कस्टम अधिकारियों के द्वारा उस कस्टमर को सूचित किया जाता है। तो बाय द कस्टम अथॉरिटी डायरेक्टली। सेक्शन 12 जो है वो किससे रिलेटेड है, इंक्वायरी एंड कंप्लेन प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंट्री, आयरिश पोस्टल ऑर्डर, ब्रिटिश पोस्टल ऑर्डर, विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, अब बोला है कि सेक्शन 12 इस किससे रिलेटेड है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 का टोटल 13 इसमें सेक्शन दिए हैं, और ये जो है हमें बताता है प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कंट्री। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ध्यान रखिएगा, और 13 तक कौन कौन से नियम दिए हैं वो याद करके जाइएगा। 25 है सेक्शन 485 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 इज डील विथ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 सेक्शन 4 क्लॉज 85 किससे रिलेटेड है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय कस्टम एक्ट, लाइबिलिटी, पीओ एंड पेमेंट ऑफ इंडिमेंटी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 25 है, जो जवाब सही हो जाएगा लाइबिलिटी पोस्ट ऑफिस पेमेंट ऑफ इंडिमेंटी, ऑप्शन नंबर 3 आपने ध्यान रखना है। चलिए, गाइड 2 है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, गाइड 2 जो है उसमें सेक्शन 9 जो है वो किससे रिलेटेड है, ब्रिटिश पोस्टल ऑर्डर, आयरिश पोस्टल ऑर्डर, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस से, नन ऑफ द अबव। 26 है, 26 का जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। कोई भी नियम यहाँ पे नहीं दिए गए हैं जो कि हमें सेक्शन 9 में बताया गया है। तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी का चयन करेंगे, क्योंकि सेक्शन 9 इज रिलेटेड टू कस्टम कंट्रोल। देन ऑप्शन नंबर डी, इसलिए क्योंकि हमें इसका कोई भी विकल्प नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला देखिएगा भाई, एज पर पीओजी 2 विच द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इंश्योर्ड लेटर। इंश्योर्ड लेटर के बारे में कौन सा सही है, लिफाफा, पैकिंग मजबूत, सील को पूरी तरह से चिपकने देना चाहिए, ऐसे लिफाफे या पैकिंग जो पूरी तरीके से पारदर्शी है, पारदर्शी पैनल है, निषिद्ध नहीं है। कौन सा सही है, सही ढूंढना था और सही मुझे केवल एक मिल रहा है, क्योंकि पारदर्शी लिफाफा पूरी तरीके से डाक के माध्यम से नहीं जाता। तो देन यहां बोला था कि जा सकता है, इसी वजह से केवल एक ही सही मिला हमको। तो क्या विकल्प, विकल्प नंबर ए, ओनली वन इज करेक्टेड। चलिए, गाइड 2, नो कंपनसेशन पेबल द फॉलोइंग केस, when article have been delivered under a condition prescribed international regulation, जहां जब लेख आंतरिक नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत वितरित किए गए हों, नुकसान भेजने वाले की लापरवाही या गलती के कारण हुआ हो, तब आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन 2 है, क्लॉज 9 है, सेक्शन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 है, सेक्शन 9 है, क्लॉज 182 है, आर्टिकल लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, HO एंड SO, वैल्यू पेबल आर्टिकल, नन ऑफ द अबव। 29 का जो करेक्ट जवाब होगा, 182 में दिया है आर्टिकल लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, भाई निर्यात शुल्क के लिए उत्तरदायी लेख का निपटान किस प्रकार से किया जाएगा। फिर है सेक्शन 10 से पूछा है आपको, गाइड 2 ही है, 191, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, लिमिट एंड वेट एंड साइज, प्रोहिबिशन इंटेंडेंट टू इंश्योर सेफ्टी, नन ऑफ द अबव। प्रोहिबिशन इंटेंडेंट टू इंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश, निषेध, भाई अलग अलग प्रोहिबिशन बताए गए हैं, टोटल 3 टाइप के विदेश डाक में, उनमें से एक है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निषेध, और ये हमें 191 में, सेक्शन 10 के 191 में बताया गया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया पोस्ट IT 2.0 किस अवधि के लिए मंजूरी, 2022-23 से शुरू हुआ है, 29-30 तक ये परियोजना चलेगी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है लेकर आएंगे। अगला देखिएगा, विकल्प नंबर ए सही था। 2.0 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी की भूमिकाएं क्या निर्धारित की गई थी, अलग अलग भूमिका निर्धारित की गई थी, जिसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन,
यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ट्रेनिंग, गो लाइव मैनेजमेंट, सेटअप प्रोग्राम मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, टेम्पलेट, माइलस्टोन, सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के सभी भूमिका थे, जिसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, यूजर एक्सेप्ट टेस्टिंग हो गया, ट्रेनिंग का, गो लाइव मैनेजमेंट हो गया, सेटअप प्रोग्राम मॉनिटर करना, ये सब किसके जिम्मेदारी थी भाई? ये जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी की थी। चलिए, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी कमेटी ट्रैक P05 के अध्यक्ष, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब पीएमसी में एक और आपका मैं बता रहा हूं, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी को अध्यक्षता या चेयरपर्सन, अलग अलग ट्रैक, जिसमें एक पीएमसी के अंतर्गत अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, एडीजी फाइनेंशियल मेंबर पर्सनल, डीडीजी सीनियर डीडीजी पोस्टल अकाउंटेंट फाइनेंस। ध्यान रखना है आपको कि सीनियर डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल पोस्टल अकाउंट के या अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, चेयरपर्सन थे। चलिए नेक्स्ट है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ट्रैक बोला P06, इसकी अध्यक्षता डीडीजी एस्टैब्लिशमेंट पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस मेल ऑपरेशन। ऑटोमेशन के लिए जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी डीडीजी एस्टैब्लिशमेंट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एस्टैब्लिशमेंट इस कार्यभार को देख रहा था, उसकी अध्यक्षता कर रहा था। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 7 और 8 ट्रैक के चेयरपर्सन, मेल ऑपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, टेक्नोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, सदस्य ऑपरेशन, सदस्य पीएलआई, कौन इसकी जिम्मेदारी लिया था? तो इसकी जिम्मेदारी जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्नोलॉजी ने ले रखी थी P07 और P08 के ट्रैक की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आईटी 2.0 को मंजूरी 5785 के परिव्यय के साथ जनवरी 19, 2022 को दे दी गई। विकल्प नंबर सी ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट, अगला क्वेश्चन पूछा था 37 नंबर का, प्रोजेक्ट स्टीलिंग कमेटी की भूमिकाएं। व्हाट इज द रोल प्रोजेक्ट स्टीलिंग कमेटी अंडर आईटी 2. सैंक्शन ऑल प्रोजेक्ट, रिवाइज एस्टिमेट, मॉनिटर रिव्यू और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्या उसकी भूमिकाएं थी भाई? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। प्रोजेक्ट को मंजूरी, खर्च को, अनुमान को संशोधित करना, उस पर बदलाव करना, उसकी निगरानी करना, समीक्षा करना, ये स्टीलिंग कमेटी के भूमिका के अंतर्गत आ रहा था। विच द फॉलोइंग मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज बीइंग हैंडल आईपीपीबी सिंस 1 अप्रैल 2022। डीसीएफ 1 अप्रैल 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इन शाखाओं या इन सेगमेंट की जिम्मेदारी ले ली थी, जिसमें से डाटा सेंटर फैसिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि भाई पहला तो डाटा सेंटर, और डाटा सेंटर के साथ साथ नेटवर्क इंटीग्रेटर, इसकी जिम्मेदारी जो है आईपीपीबी ने ली थी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, सोल्यूशन आर्किटेक्चर अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0, बैंकिंग सोल्यूशन, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इसके अलावा वन पोस्टल इंटरफेस। सोल्यूशन आर्किटेक्चर अंडर 2 के अंतर्गत शामिल था, जिसमें से आपको विकल्प दिया है बैंकिंग, इसके अलावा इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इसके अलावा वन पोस्टल इंटरफेस। तो आपको जब भी पूछा जाएगा सोल्यूशन आर्किटेक्चर 2.0, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वन पोस्टल इंटरफेस, ये सारी चीजें शामिल थी। तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब विकल्प नंबर डी का आपने चयन करना है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और वन यूआई। नेक्स्ट देखिएगा, अगला था क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन पार्सल मेल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कमेटी P04। ट्रैक था P04, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, आईटी मॉडर्नाइजेशन, सीजीएम पार्सल, जीएम पार्सल, एजीएम पार्सल, डीजी पोस्ट। विच वन इज करेक्ट आंसर? आपने ध्यान रखना है सीजीएम पार्सल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अलग अलग ट्रैक बताए, जैसे कम्युनिकेशन बताया,
और डिफरेंट टाइप के ट्रैक बताए, उनको सबने जो भी चेयरपर्सन थे उसको आपने ध्यान रख लेना है। अंडर 50 ग्राम के लिए बुक पैकेट का जो चार्ज था वो था 4 रुपी का, 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं है तो 4 रुपी आपने ध्यान रखना है। उससे ज़्यादा के जो वेट के लिए 50 ग्राम या उसके पार्ट के लिए 3 रुपये का चार्ज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अंडर एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पोस्ट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी टर्म इज लेबल टू टाइप, फर्स्ट इज 15 एंड नेक्स्ट इज 20 ईयर। दो टर्म में उपलब्ध है, 15 साल और एक 20 साल। ठीक है, अगला देखिएगा, अंडर एंडोमेंट एश्योरेंस पोस्ट लाइफ एश्योरेंस लोन फैसिलिटी अवेलेबल आफ्टर 2, 3, 4, 5। एंडोमेंट जिसे हम संतोष भी बोलते हैं, लोन भी आपको 3 साल बाद और सरेंडर भी आप 3 साल बाद। विकल्प नंबर बी ध्यान रखिएगा। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर की सुविधा आपको देता है, सरेंडर 3 साल बाद, आपको लोन 4 साल बाद। तो हमसे सरेंडर पूछा था तो विकल्प नंबर बी को आपने ध्यान रखना है। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था 5 से 6 के बीच में से आप कन्वर्ट करा सकते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस ग्राम सुरक्षा आरपीएलआई मिनिमम सम एश्योर्ड इज 10,000 अंडर आरपीएलआई ग्राम सुरक्षा जिसे हम WLA भी बोलते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपने सी को ध्यान रखना है। अंडर 10 ईयर ग्राम प्रिया रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री। अगर हम बात करें ग्राम प्रिया के बारे में तो मिनिमम आपका 20 और मैक्सिमम आपका 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। A subscriber can take one withdrawal during financial year after 5 year excluding year account opening। सब्सक्राइबर खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर 5 साल के बाद फाइनेंशियल ईयर में एक विड्रावल कर सकता है। भाई सही है, गलत ढूंढना था, ये ध्यान रखिएगा। अमाउंट ऑफ विड्रावल कैन बी टेकन 50% बैलेंस एट क्रेडिट फोर्थ प्रेसिडिंग ईयर एंड ऑफ प्रेसिडिंग ईयर विच एवर इज लोअर। बिल्कुल सही है, चौथे साल के आखिर में, पिछले साल के आखिर में 50% तक विड्रावल किया जा सकता है। इनकेस ऑफ पीपीएफ जो कम होगा विच एवर इज लेस। डिपॉजिट वाले एक्सटेंडेड अकाउंट में हर फाइनेंशियल ईयर में एक विड्रावल, 5 साल के मेच्योरिटी के समय क्रेडिट बैलेंस का 60% इनकेस ऑफ एक्सटेंडेड अकाउंट। सही है। अकाउंट होल्डर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर द नॉमिनी लीगल है शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू डिपॉजिट इन द अकाउंट। इन केस ऑफ पीपीएफ अकाउंट होल्डर का डेथ की कंडीशन में नॉमिनी या कानूनी वारस उस अकाउंट में डिपॉजिट जारी नहीं रख सकता है। गलत ढूंढना था, गलत मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के 3 स्टेटमेंट इन केस ऑफ पीपीएफ सही है। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट स्कीम खोलने की सीमा 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम 30 लाख निवेश कर सकते हैं। विकल्प नंबर डी को ध्यान रखिएगा। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पोस्ट मास्टर डिविजनल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड ऑफ सर्कल कौन होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के रूप में काम करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वीडियो में डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको चाहिए, मैथ का सोल्यूशन, रीजनिंग का सोल्यूशन, जीके का सोल्यूशन, इसके लिए आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। इसके अलावा पेड बैच में इतना नहीं, आपको टॉपिक वाइज मटेरियल, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 से 6 साल का पेपर मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी चीजें हमारे पेड बैच में मिलेगी। स्क्रीन पर एक नंबर है, सीधे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। वीडियो बनाने बहुत सारा मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन लगता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं 2026 और आगे आने वाले वर्षों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।